मित्रों, सादर प्रणाम। आज इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम और आप एक तथ्यपरक जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि एक सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वह सामान्य ज्ञान जो है हमारा अमेजन के जंगल से जुड़ा हुआ है। मित्रों, ये जो अमेजन का जंगल है ये बहुत बड़ा जंगल है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है इसके लिए दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमेजन का वर्षा वन, साथ ही साथ इसके लिए पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। जैसा कि हमारे जो फेफड़े हैं, हम सांस लेते हैं तो फूलते हैं और पचकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो अमेजन के जंगल हैं, तो जो अमेजन के जंगल का जो क्षेत्रफल है, जो इनके जो अमेजन के जंगल के क्षेत्रफल की जो पृथ्वी है, जो ज़मीन है, वह ज़मीन भी फूलती और पचकती है। आप समझते होंगे ये क्यों फूलती है और कैसे पचकती है। तो इसके पीछे भी एक तथ्य है, और वह तथ्य ये है कि इस जंगल में जो पेड़ हैं वो बहुत सघन हैं और इतने ऊंचे हैं और इतने सघन हैं कि उनकी सघनता और ऊंचाई के कारण जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती। इनके 12 महीने इसकी जो ज़मीन है, जो पृथ्वी का जो हिस्सा है इसका, जहाँ पर अमेजन जंगल हैं, तो वह हमेशा दलदला बना रहता है, हमेशा नमीदार बना रहता है। और नमीदार होने की वजह से जब इस पर विशालकाय प्राणी चलते हैं तो ये धसकता है और फूलता है, यानी कि पचकता है और फूलता है। इनके फेफड़ों जैसी गतिविधि करता है, इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। साथ ही साथ इसको पृथ्वी के फेफड़े कहने का मुख्य कारण ये भी है कि इसमें से होकर के एक बहुत बड़ी नदी, बहुत विख्यात नदी, बहुत लाभकारी नदी जिसका नाम अमेजन है, वह इसके बीच से होकर के गुजरती है। तो वह भी हमारी पृथ्वी के लिए बहुत फायदा पहुंचाती है। इनके हमारी पृथ्वी के लिए नमी युक्त बनाए हुए है, साथ ही साथ हमारे लिए बहुत साधन मुहैया कराती है। इसलिए इसके लिए पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इन जंगलों के लिए। मित्रों, दूसरी बात इसकी जानकारी है, इससे जुड़ा हुआ तथ्य कि जो अमेजन का जंगल है वह 9 देशों की सीमाओं को छूता है, यानी कि ये 9 देशों से होकर के गुजरता है, इसलिए इसे और विशालकाय कहा जाता है। इनके बहुत बड़ा जंगल इसीलिए भी कहा जाता है। वह 9 देश कौन कौन से हैं? तो मित्रों, इसका जो सबसे ज़्यादा भाग है, इनके 60% जो भाग है वह ब्राज़ील में पड़ता है। यानी कि ब्राज़ील के क्षेत्र में अमेजन का जंगल बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है, बहुत अधिक हिस्से पे फैला हुआ है। दूसरा, पेरू एक ऐसा देश है जो कि इसके काफ़ी हिस्से के लिए, यानी कि 13% हिस्से के लिए अपने आप में समाये हुए है। तो पेरू दूसरा नंबर का देश है जिसमें कि अमेजन के जंगल का ज़्यादा हिस्सा है। फिर इसके अलावा ये जो जंगल है, यानी कि अमेजन का जंगल है, वह कोलंबिया से होकर के गुजरता है और सूरीनाम से होकर के गुजरता है, वेनेजुएला से होकर के गुजरता है, इक्वाडोर से होकर के गुजरता है, और गुयाना से होकर के गुजरता है, फ्रेंच गुयानो से होकर के गुजरता है, और साथ ही साथ इसका जो हिस्सा है मित्रों बोलोविया से होकर के गुजरता है। यानी कि बोलोविया भी एक ऐसा देश है जो कि अमेजन के जंगल के हिस्से को अपने आप में समाये हुए है। तो मित्रों, ये थे वो 9 देश जिनसे होकर के अमेजन के जंगल की सीमा गुजरती है। यानी कि अमेजन के जंगल की सीमाओं को ये 9 देश छूते हैं। मित्रों, अब हम अगले तथ्य की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि इसमें पाए जाने वाले प्राणियों की, इनके जीव जंतुओं की। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उसका 1/3 भाग एक साथ में अमेजन के जंगलों से देखा जा सकता है। इनके अमेजन के जंगल बहुत विशाल हैं। अमेजन का जो जंगल का क्षेत्रफल है, इसीलिए इसे अमेजन के जंगल कहा जाता है। अमेजन का जंगल भी कहा जाता है, लेकिन अमेजन के जंगल इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत विशालकाय है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि इसमें जो पाए जाने वाले प्राणी हैं वो खूंखार भी हैं और बहुत नाजुक हैं। इनकी गिलहरी, तोता, कबूतर जैसे नाजुक प्राणी हैं, और दूसरी तरफ बहुत खूंखार शेर, सांप, चीता जैसे भी खूंखार प्राणी इसमें पाए जाते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं खूंखार प्राणियों की कि इनमें जो कौन कौन से खूंखार प्राणी हैं। तो वैसे तो बहुत सारे खूंखार प्राणी और विशालकाय प्राणी इसमें हैं, लेकिन सबसे खूंखार प्राणी इसका जो है वह फॉरेस्ट पिच वाइपर है। ये सांप है, इसका नाम है फॉरेस्ट पिच वाइपर। ये बहुत खतरनाक खूंखार प्राणी है। ये यदि किसी व्यक्ति के लिए काट लेता है तो पल दो पल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जीने की संभावना खत्म हो जाती है।
मित्रों, दूसरा खूंखार प्राणी है इसका बुलेट चींटियां। जो बुलेट चींटियां यहाँ की बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हैं, जैसा कि उनका नाम ही है बुलेट। तो बुलेट चींटियां बहुत तेजी के साथ दौड़ती हैं और यदि ये किसी के लिए डंक मार देती हैं तो उस डंक को मारने पर भी उस व्यक्ति की जीवन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, इनके उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। तीसरा इसका जो खूंखार प्राणी है वह है टिसी टिसी मक्खी। मित्रों, यहाँ की जो टिसी टिसी मक्खी है वह बहुत खतरनाक मक्खी है। वह यदि किसी के लिए डंक मार देती है, किसी को काट लेती है तो उसका भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ के व्यक्ति ज़्यादातर पेड़ों पर अपना लकड़ी से बांध करके किसी तरीके से मचान बना करके ऊपर की ओर रहते हैं। इनके ज़मीन पर बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पर, इसलिए कि इन सभी खतरनाक चीज़ों से बचा जा सके। इसलिए अपने घरों के लिए काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ के लोग बनाते हैं और उनमें रहा करते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी हमारी छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से बहुत बड़े विशालकाय दुनिया का जो जंगल है जिसका नाम अमेजन का जंगल है उसके बारे में। और मित्रों, साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत रंग बिरंगे, बहुत ही ज़्यादा खुशहाली पैदा करने वाले और मन को मनोहर कर देने वाले, मन के लिए बहुत ज़्यादा शांति सुकून पहुंचाने वाले भी प्राणी रहते हैं। जैसे रंग बिरंगे यहाँ के तोते, जिनको देखते ही ऐसा लगता है कि देखते रहें। पृथ्वी की रंगीनियाँ यहाँ पर बिखरी हुई हैं, पृथ्वी के खुशहालियाँ यहाँ पर बिखरी हुई हैं, इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। तो कितने सुंदर थे ये जंगल। और आपने इतनी सुंदर सी क्लिप हमारे साथ मिलकर के हमारी क्लिप के लिए आपने देखा, हमसे साझा की, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।